नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल मनी टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको नर्सरी क्लास का सिलेबस बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि कई स्कूलों में नर्सरी क्लास को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, लोअर नर्सरी और अपर नर्सरी। फर्स्ट ईयर बच्चे लोअर नर्सरी में पढ़ाई करते हैं और सेकेंड ईयर में बच्चे अपर नर्सरी में पढ़ाई करते हैं। और कई स्कूलों में लोअर नर्सरी क्लास को प्री प्राइमरी, प्री नर्सरी और नर्सरी भी बोला जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको लोअर नर्सरी क्लास और अपर नर्सरी क्लास का सिलेबस बताने जा रही हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको लोअर नर्सरी क्लास का सिलेबस बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इंग्लिश का सिलेबस बताना चाहती हूँ। देखिए, इंग्लिश में एक तो रिटन होता है और दूसरा ओरल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको रिटन सिलेबस बताने जा रही हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है डिक्टेशन, जिसमें बच्चों को A to Z तक डिक्टेशन बोली जाती है। सेकंड पॉइंट है रिटन, बच्चे को A से Z तक इसमें लिखने को आएगा। थर्ड पॉइंट है फिल इन दी ब्लैंक्स। अब फिल इन दी ब्लैंक्स में बच्चे से ABCD के रूप में ही फिल इन दी ब्लैंक्स पूछा जाता है। जैसे कि P लिख दिया गया, उसके आगे डैश कर दिया गया, तो बच्चे को P के बाद Q लिखना होगा, डैश में फिल करना होगा। अब फोर्थ पॉइंट है राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर। कुछ पिक्चर्स बनी होंगी एक साइड में और बच्चे को उसके सामने उस पिक्चर का फर्स्ट लेटर लिखना होगा। सपोज जैसे एप्पल बना हुआ है और एप्पल के आगे बच्चे को A लिखना होगा। अब फिफ्थ पॉइंट है इन सर्किल द करेक्ट लेटर। इसमें भी कुछ पिक्चर्स बनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज जैसे एक अम्ब्रेला बना हुआ है। अब अम्ब्रेला के आगे UVI लिखा हुआ है, तो U फॉर अम्ब्रेला होता है, तो बच्चे को U में सर्कल करना होगा। अब सिक्स पॉइंट है मैच द लेटर विद द पिक्चर्स। एक तरफ पिक्चर होंगी और दूसरी तरफ लेटर होगा, बच्चे को उस पिक्चर से लेटर को मैच करना होगा। सपोज जैसे मैंगो बना हुआ है और इधर M लिखा हुआ है, तो बच्चे को M फॉर मैंगो को मैच करना होगा। अब सेवन्थ पॉइंट है रिकॉग्निशन। इसमें कुछ पिक्चर्स बनी होंगी और बच्चे से उस पिक्चर्स के बारे में पूछा जाएगा कि बच्चा जो है पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है कि नहीं। इसमें फ्रूट्स हो सकते हैं या एनिमल्स हो सकते हैं, जो भी बच्चे की बुक में दिया होगा। अब सेकंड पार्ट आता है ओरल का। अब बच्चे से A to Z तक वर्बली सुना जाएगा, बच्चे को बिना देखे मैम को सुनाना होगा। सेकंड पॉइंट है बुक रीडिंग, बच्चे से बुक में रीडिंग भी कराई जाती है। तो ये हो गया लोअर नर्सरी क्लास का इंग्लिश का सिलेबस। अब मैं आपको हिंदी का सिलेबस बताने जा रही हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है रिटन। तो इसमें मैं सबसे पहले रिटन के बारे में बताने जा रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट है श्रुति लेख, जिसमें बच्चे को डिक्टेशन बोला जाएगा। सेकंड पॉइंट है अ से अ तक लिखिए। लोअर नर्सरी में बच्चे से केवल अ से अ तक ही पूछा जाता है और वही लिखने को भी आता है। थर्ड पॉइंट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। अब बच्चे से जैसे यहाँ पर अ लिखा है और उसके आगे डैश कर दिया जाएगा, तो बच्चे को छोटा आ के बाद बड़ा आ आता है, तो इसमें बड़ा आ लिखना होगा। फोर्थ पॉइंट है चित्र देखकर पहला अक्षर लिखिए। कुछ पिक्चर्स यहाँ पर बनी होंगी और बच्चे को उसका पहला अक्षर लिखना होगा, जैसे कि मैंने इंग्लिश में बताया था। अब जैसे कि यहाँ आम लिखा हुआ है, तो बड़ा आ से आम होता है, तो यहाँ बच्चे को बड़ा आ लिखना होगा। अब फिफ्थ पॉइंट है अक्षरों को चित्रों से मिलाइए। इधर पिक्चर्स बनी होंगी और इस साइड अक्षर लिखे होंगे, जैसे छोटा बड़ा आ, छोटी बड़ी ई। तो बच्चे को पिक्चर से अक्षर को मिलाना है। जैसे इधर अगर सपोज यहाँ पर जैसे इमली बनी है, तो छोटी सी इमली होता है, तो छोटी को इमली से मैच कराना होगा। अब सिक्स पॉइंट है सही अक्षर पर गोला बनाइए। कुछ पिक्चर्स दी होंगे, उसके आगे अक्षर लिखे होंगे, तो बच्चे को वो पिक्चर जिस अक्षर से मैच कर रही होगी, बच्चे को उसी अक्षर पर गोला बनाना होगा। सेवन्थ पॉइंट है वर्णों को पहचानिए। सेकंड पार्ट है ओरल, जिसमें बच्चे से क से म तक वर्बली सुना जाएगा, बच्चे को बिना देखे बताना होगा। सेकंड पॉइंट है पुस्तक वाचन मीन्स बुक रीडिंग। तो बुक रीडिंग में ट से म तक बच्चे से पूछा जाता है। हो सकता है कुछ स्कूलों में कुछ लेटर्स कम कर दिए जाएं या कुछ लेटर्स बढ़ा दिए जाएं, तो ये स्कूल पर डिपेंड करता है। लेकिन लोअर नर्सरी क्लास का सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके ही सिखाया जाता है। तो ये हो गया हिंदी का सिलेबस। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मैथ्स का सिलेबस। देखिए, मैथ्स में भी रिटन होता है और ओरल होता है। तो रिटन में मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी, फर्स्ट पॉइंट है राइट नंबर्स 1 to 50। तो बच्चे को 1 से लेकर 50 तक लिखना आना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट है फिल इन दी ब्लैंक्स। 1 to 3 को टीचर जो है फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में भी दे सकती है। जैसे सपोज अगर यहाँ पे 10 लिखा है, तो बच्चे को उसके आगे डैश लगा होगा, बच्चे को उसके आगे 11 लिखना होगा। थर्ड पॉइंट है मैचिंग। कुछ नंबर्स इधर लिखे होंगे, कुछ नंबर्स इधर लिखे होंगे, तो सेम नंबर्स को मैच कराना होगा।
फोर्थ पॉइंट है काउंट एंड राइट। कुछ पिक्चर्स बनी होंगी, बच्चे को काउंटिंग करनी होगी और उसके आगे उतने नंबर लिखने होंगे। सपोज अगर यहाँ पे 4 मैंगोज की पिक्चर्स बनी हुई है तो बच्चे को काउंट करना होगा और उसके आगे 4 लिखना होगा। अब फिफ्थ पॉइंट है ड्रॉ लाइन्स ऑफ दी गिवन नंबर्स। कुछ नंबर्स दिए होंगे और बच्चे को उसके आगे लाइन ड्रॉ करनी होगी। सपोज अगर यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो यहाँ पे बच्चे को 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है। सिक्स पॉइंट है रिकॉग्निशन। बच्चे को कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे और बच्चे से पूछा जाएगा कि बेटा ये कौन सा नंबर है। मीन्स कि बच्चा नंबर्स को आइडेंटिफाई कर पा रहा है या नहीं, ये जो है टीचर चेक करती है। अब सेकंड पार्ट है ओरल, जिसमें बच्चे को 1 to 70 तक नंबर्स आने चाहिए, बच्चे से वर्बली सुना जाएगा। तो ये तो हो गया मैथ्स का सिलेबस। अब मैं आपको ईवीएस का सिलेबस बताने जा रही हूँ। तो देखिए ईवीएस में कुछ रिटन लोअर नर्सरी में नहीं पूछा जाता है, केवल ओरल ही पूछा जाता है, जिसमें कि रिकॉग्निशन बच्चे को आना चाहिए। रिकॉग्निशन ऑफ बर्ड्स नेम, फ्लावर्स नेम, फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, फूड नेम। तो बच्चे को ये सारी पिक्चर्स जो है रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। तो ईवीएस में आपको इतना ही बच्चे को सिखाना है। तो ये तो हो गया लोअर नर्सरी क्लास का सिलेबस। तो अब मैं बताने जा रही हूँ अपर नर्सरी क्लास का सिलेबस। तो ये है इंग्लिश का सिलेबस। फर्स्ट पॉइंट है डिक्टेशन 3 लेटर वर्ड्स। बच्चे को 3 लेटर वर्ड्स के डिक्टेशन इसमें बोला जाता है, जैसे हैट, मैन, कैट, बैट। इस तरह से बच्चे को 3 लेटर वर्ड्स जो है बच्चे को लिखने को आता है। सेकंड पॉइंट है राइट राइमिंग वर्ड्स एंडिंग विद ई एन एंड ओ टी। जिस वर्ड्स के एंड में ई एन और ओ टी आते हैं वो शब्द बच्चे को लिखना आना चाहिए। सपोज ई एन वाले वर्ड हो गए हैन, मैन, डैन, और ओ टी वाले वर्ड हो गए पॉट, डॉट, हॉट। इस टाइप के वर्ड्स आपको बच्चे को सिखाना है, जो कि इंग्लिश की बुक में दिया होगा। थर्ड पॉइंट है फिल इन दी ब्लैंक्स। अब हैट को टीचर जो है फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में भी पूछ सकती है। सपोज जैसे यहाँ पे एच लिख दिया और उसके आगे डैश फिर टी, तो बच्चे को एच के बाद ए लिखना होगा, HAT हैट। फोर्थ पॉइंट है फिल इन दी ब्लैंक्स दिस, डैट और एंड। तो अब बच्चे को दिस, डैट और AND एंड का फिल इन दी ब्लैंक्स भी पूछा जा सकता है। कुछ पिक्चर्स दे दी जाएंगी, उस पिक्चर को देख करके बच्चे को दिस, डैट और एंड का यूज़ करना होगा। फिफ्थ पॉइंट है मेक द पिक्चर्स विद द वर्ड्स। अब एक साइड पिक्चर्स बना दी जाएंगे और दूसरे साइड जो है वर्ड्स लिख दिए जाएंगे। अब बच्चे को उस पिक्चर से रिलेटेड वर्ड को मैच कराना होगा। सपोज अगर यहाँ पर हैन बना हुआ है तो और इस साइड हैन लिखा हुआ है तो बच्चे को हैन पिक्चर को उस वर्ड से मैच कराना होगा। अब 6 पॉइंट है राइट द फर्स्ट लेटर्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स। अब बच्चे को फर्स्ट लेटर जो है लिखना होगा और उस वर्ड को कंप्लीट करना होगा। जैसे सपोज यहाँ पर EN लिखा हुआ है, उसके आगे स्टार्टिंग में डैश बना हुआ है, तो बच्चे को H लिखना होगा और HEN हैन करके फिर पूरा वर्ड जो है कंप्लीट हो जाएगा। 7th पॉइंट है राइट द नेम्स ऑफ द पिक्चर्स। कुछ पिक्चर्स बनी होंगी और बच्चे को उसके आगे उसका नाम लिखना होगा। तो ये तो हो गई रिटर्न की बात। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ओरल की। ओरल में बच्चे से क्या पूछा जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है राइम्स। बच्चे को कोई भी 2 पोएम आपको सिखानी होगी, या तो आप, मैंने यहाँ पे पोएम का नाम नहीं लिखा है, आप बच्चे के स्कूल में उसके टीचर से आप कंफर्म कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट है बुक रीडिंग, जिसमें बच्चे को बुक को रीड करना होगा। इसके अलावा इंग्लिश में बच्चे से कुछ ओरल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इन विच कंट्री डू यू लिव। सेकंड है डू यू ड्रिंक मिल्क एवरी डे। थर्ड पॉइंट है इन विच क्लास डू यू स्टडी। फोर्थ पॉइंट है व्हाट इज योर स्कूल्स नेम। फिफ्थ पॉइंट है व्हाट डू यू से टू विश इन दी मॉर्निंग। तो इस टाइप के जनरल क्वेश्चन आपको बच्चे को सिखाने होंगे। ये टीचर जो है बच्चे से ओरल में इंग्लिश में पूछ सकती है। फोर्थ पॉइंट है टेल 4 वर्ड्स स्टार्टिंग विद ईच लेटर BPS। सपोज जैसे टीचर ने बच्चे को B लेटर दे दिया, अब बच्चे को B लेटर से स्टार्ट होने वाले 4 वर्ड्स टीचर को बताने होंगे। जैसे B फॉर बॉय होता है, B फॉर बिन होता है, B फॉर बट होता है। तो इस टाइप से आपको बच्चे को सिखाना होगा। तो ये तो हो गया इंग्लिश का सिलेबस। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ हिंदी का सिलेबस। तो हिंदी में भी फर्स्ट पार्ट है रिटन का और सेकंड पार्ट है मौखिक, जो कि हम इंग्लिश में ओरल बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको रिटन पार्ट बताना चाहूंगी। फर्स्ट पॉइंट है श्रुति लेख, जिसमें 2, 3 और 4 अक्षर के शब्द बच्चे को डिक्टेशन के रूप में बोले जाएंगे। श्रुति लेख को हम डिक्टेशन और इमला भी बोलते हैं। तो आपको बच्चे को 2, 3 और 4 अक्षर के शब्द अपर नर्सरी में सिखाने होंगे। अब सेकंड पॉइंट है कि इन्हीं 5 सब्जियों के नाम लिखिए, जिसमें
4 अक्षर के शब्द बच्चे से पूछे जाएंगे। सपोज अदरक, कटहल, इस टाइप के 4 अक्षर के शब्द जो है बच्चे को आपको सिखाने होंगे। थर्ड पॉइंट है चित्र को देखकर नाम लिखे। कुछ पिक्चर्स बनी होंगी और बच्चे को उसे देखकर उसके आगे उसका नाम लिखना होगा। फोर्थ पॉइंट है किन्हीं 4 संबंधियों के नाम लिखिए जिसमें बड़ा आ की मात्रा के शब्द आते हों, जैसे चाचा, काका, मामा। इस टाइप के आपको शब्द बच्चे को सिखाने होंगे। फिफ्थ पॉइंट है वर्णों को जोड़कर शब्द लिखिए। कुछ वर्ण दिए होंगे और बच्चे को उसे जोड़कर आगे लिखना होगा, जैसे क, ल, म दिया है तो कलम बच्चे को उसके आगे लिखना होगा। सिक्स्थ पॉइंट है चित्र को देखकर वाक्य पूरे करिए। कुछ पिक्चर्स बनी होंगी तो और कुछ सेंटेंस लिखा होगा जो कि इनकम्प्लीट होगा और बच्चे को उसे पिक्चर को देख करके उस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। और सेवन्थ पॉइंट है रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। अब 2 अक्षर, 3 अक्षर और 4 अक्षर के शब्द जो है टीचर रिक्त स्थान के रूप में भी बच्चे से पूछ सकती है। एट्थ पॉइंट है सुलेख लिखिए। कोई एक सेंटेंस दिया होगा, बच्चे को उसी को देख करके उस सेंटेंस को नीचे लिखना होगा, इसलिए आपको बच्चे की राइटिंग पर भी विशेष ध्यान देना है। तो ये हो गई रिटन की बात। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मौखिक। तो मौखिक में फर्स्ट पॉइंट है कविताएं, जिसमें कि आपको कोई 2 कविताएं बच्चे को सिखानी होंगी। इसमें मैंने कविता का नाम नहीं लिखा है क्योंकि हर स्कूल में अलग अलग पोएम हो सकती है, इसलिए आपको टीचर से कंफर्म करके बच्चे को सिखाना होगा कि कौन सी पोएम जो है बच्चे के सिलेबस में आएगी। सेकेंड पॉइंट है पुस्तक वाचन, जिसमें बच्चे को बुक रीडिंग कराया जाएगा और बच्चे को पढ़ करके टीचर को सुनाना होगा। थर्ड पॉइंट है कुछ प्रश्नोत्तर या क्वेश्चन आंसर जो है हिंदी में ओरली पूछे जाते हैं, जो कि बच्चे को वर्बली उसका आंसर देना होगा। जैसे पहला क्वेश्चन है आपके देश का क्या नाम है, सेकंड है भारत की राजधानी क्या है, थर्ड है हमें खाने से पहले और खाने के बाद क्या करना चाहिए, और फोर्थ पॉइंट है हमारे राष्ट्रीय झंडे का क्या नाम है। तो इस टाइप के आपको कुछ जनरल क्वेश्चन जो हैं हिंदी में सिखाने होंगे, जो कि टीचर जो है ओरली बच्चे से सुन सकती है। तो ये हो गया हिंदी का सिलेबस। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स में भी रिटन होता है और ओरल होता है। तो सबसे पहले आपको रिटन पार्ट बताने जा रही हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट है एडिशन, सेकंड है सब्ट्रैक्शन, जिसमें बच्चे को 1 डिजिट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिखाया जाता है। थर्ड पॉइंट है व्हाट कम्स आफ्टर। सपोज यहाँ पर 5 लिख दिया गया और उसके आगे डैश कर दिया जाएगा, तो बच्चे को 5 के बाद 6 आता है तो 6 लिखना होगा। फोर्थ है व्हाट कम्स बिफोर। यही सेम प्रोसेस बिफोर में भी होगा, बस इसमें जो है पहले फिल इन द ब्लैंक्स होगा, पहले डैश होगा और बच्चे को उस डिजिट से पहले आने वाली डिजिट लिखनी होगी। सपोज अगर यहाँ 5 लिखा और यहाँ डैश है तो बच्चे को 5 के पहले 4 आता है तो 4 लिखना होगा। फिफ्थ पॉइंट है राइट द नंबर नेम्स। 1 to 10 जो है बच्चे को नंबर नेम्स भी आने चाहिए 1 से लेकर 10 तक। सिक्स पॉइंट है व्हाट कम्स इन बिटवीन। जैसे सपोज अगर यहाँ पर 5 दिया हुआ है और बीच में एक डैश लगा देंगे और उसके आगे 7 लिख देंगे, तो 5 और 7 के बीच में क्या आता है 6, तो बच्चे को उस डैश में 6 लिखना होगा। सेवन्थ पॉइंट है रिंग द स्मॉलेस्ट नंबर। कुछ नंबर्स दे दिए जाएंगे और जो उसमें सबसे छोटा नंबर है बच्चे को आइडेंटिफाई करना होगा और उसमें सर्कल बनाना होगा। एट्थ पॉइंट है रिंग द बिगेस्ट नंबर। कुछ नंबर्स दिए होंगे, बच्चे को सबसे बिगेस्ट आइडेंटिफाई करना है और उसमें सर्कल बनाना है। अब 9th पॉइंट है राइट नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। कुछ नंबर्स लिखे होंगे जो कि सीक्वेंस में नहीं होंगे, बच्चे को उसे सीक्वेंस में करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। 10th पॉइंट है मैच द नंबर्स विद द नंबर नेम्स। एक साइड नंबर्स लिखे होंगे, दूसरे साइड में नंबर नेम्स लिखे होंगे, तो बच्चे को उस सेम नंबर और नंबर नेम्स को मैच कराना होगा। 11th पॉइंट है राइट बैकवर्ड नंबर्स 11 to 30। आपको बच्चे को बैकवर्ड काउंटिंग भी सिखानी होगी, उसे लिखना भी सिखाना होगा और वर्बली बोलना भी सिखाना होगा। ये तो हो गई रिटन की बात। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ओरल। तो ओरल में 150 to 200 तक बच्चे से वर्बली सुना जाता है, बच्चे को बिना देखे टीचर को सुनाना होगा। सेकेंड है रिकॉग्नाइज द शेप्स। बच्चे को शेप्स भी रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल। थर्ड है कलर द स्मॉलेस्ट वन। कुछ पिक्चर्स दे दी जाएंगी, जो उसमें सबसे छोटा होगा बच्चे को उसे आइडेंटिफाई करके कलर करना होगा। फोर्थ पॉइंट है इन सर्किल द लॉन्गर वन। इसमें भी कुछ पिक्चर्स दे दी जाएंगी, एक छोटी एक बड़ी। जो पिक्चर बड़ी होगी, देखने में बड़ी लगेगी, बच्चे को उसे आइडेंटिफाई करना है और उसमें सर्कल बनाना है। तो फिफ्थ पॉइंट है कलर द हैवियर वन। सिक्स्थ पॉइंट है टिक द लेसर बैलून्स। कुछ बैलून्स होंगे बंच की तरह, किसी में बैलून्स ज़्यादा होंगे, किसी में कम होंगे,
जिसमें बैलून्स कम हो गए उसमें बच्चे को आगे टिक करना है। तो ये तो हो गया मैथ्स का सिलेबस। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ईवीएस का सिलेबस। इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस बच्चे से पूछे जाएंगे जिसका आंसर बच्चे को रिटन में लिख करके दिखाना होगा, और कुछ क्वेश्चंस टीचर जो है बच्चे से वर्बली सुनेगी, जो कि बच्चे को बिना देखे आंसर बताना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट सेल्फ नेम। तो बच्चे को अपना नाम लिखना आना चाहिए, इसके आगे बच्चे को अपना नाम लिखना होगा। सेकंड क्वेश्चन है राइट नेम्स ऑफ एनी 4 वेजिटेबल्स। थर्ड क्वेश्चन है राइट नेम्स ऑफ एनी 4 बर्ड्स। फोर्थ पॉइंट है फिल अप द ब्लैंक्स। कलर्स नेम, बच्चे को कलर्स नेम की भी स्पेलिंग्स आनी चाहिए, टीचर जो है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में उसे पूछ सकती है। फिफ्थ पॉइंट है राइट नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स। मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर्स। सेवंथ पॉइंट है राइट नेम्स ऑफ द पिक्चर्स। कुछ पिक्चर्स बनी होंगी, सपोज जैसे यहाँ पर कैट बनी होगी तो बच्चे को उसके आगे कैट लिखना होगा। एट्थ पॉइंट है रिकॉग्नाइज एंड राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स। बच्चे को एनिमल्स भी रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए और उसकी स्पेलिंग भी आनी चाहिए। बच्चे को एनिमल्स रिकॉग्नाइज करना है और उसके आगे उसकी स्पेलिंग लिखनी होगी। ये तो हो गए रिटन क्वेश्चंस की बात। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ ओरल क्वेश्चंस कि बच्चे को क्या क्या ओरल में पूछा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक। सेकंड क्वेश्चन है विच बर्ड डांसेस इन रेन। थर्ड क्वेश्चन है विच बर्ड ईट्स चिली। फिफ्थ क्वेश्चन है विच एनिमल लव्स टू ईट हनी। सिक्स्थ क्वेश्चन है टेल नेम्स ऑफ एनी 4 बर्ड्स। सेवेंथ है रिकॉग्नाइज द पिक्चर्स। इसमें भी कुछ पिक्चर्स बच्चे से पूछी जा सकती हैं और बच्चे को उसे रिकॉग्नाइज करना होगा। तो ये तो हो गया नर्सरी क्लास का सिलेबस। इसमें मैंने आपको लोअर नर्सरी और अपर नर्सरी दोनों क्लास का सिलेबस बताया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि इससे मेरी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप मेरी सारी वीडियो से अपडेट रहेंगे।